ये चुनाव चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चुनाव है। 3 चरण हमारे हो चुके हैं। इस चरण के बाद एक चरण और होने जा रहा है। बिल्कुल बीच का चुनाव है और केवल 4 कदम पे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 कदम मेरा मतलब है चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें राउंड के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपने दिखाए, हमें और आपको न जाने कितनी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से न क्या क्या हम लोगों को बताया। और जब हम लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली और इनका हर वादा झूठा निकला। जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाइयों बताओ, यहां जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब किसान परिवार के लोग हैं, किसान हैं और किसान परिवार के हमारे नौजवान हैं। बताओ किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना इन्होंने आय दोगुनी की, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लागत आज कहां पहुंच गई। डीजल पेट्रोल तो किया ही किया महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी। हमारा किसान अगर अब पैदावार करके बाजार पहुंचा तो बाजार में थोड़े बहुत कीमत मिल गई, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। और अगर सरकार ने इंतजाम किया होता तो हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य तो मिल ही जाता, कम से कम थोड़ा बहुत उनको लाभ पहुंच जाता। लेकिन 10 साल में हमारे गरीब किसान की लूट हुई है और लूट यहां तक पहुंच गई कि हमारे किसानों की बोरी से भी चोरी कर ली इन्होंने। बोरी से चोरी हो गई, पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो की खाद चोरी हुई। और जैसे इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वैसे ही हमारे किसानों से जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दिया। बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दी कि नहीं खरीदवा दी। और सरकार ने बोला कि नैनो यूरिया, भाइयों बोरी की चोरी तो हुई, लेकिन जो आपसे जबरदस्ती नैनो खरीदवा करके नैनो फसलों में डलवाई नैनो यूरिया, बताओ कौन सा फसल की पैदावार बढ़ गई? अगर बढ़ गई हो तो बता दो हमें। कहीं पैदावार नहीं बढ़ी। और सुनने में आ रहा है कि जैसे बड़े उद्योगपति बीजेपी की सरकार में बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया जिसने बनाई थी वो भी भारत छोड़ करके भाग गया। बताओ नैनो यूरिया आपको जबरदस्ती खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? हमारे नौजवान जो यहां दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथ में कोई नौकरी रोजगार है ही नहीं। पिछले 10 साल से ये सरकार कहती रही कि हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। बताओ नौजवानों, किसी को नौकरी रोजगार मिला हो? और जितनी भी सरकार ने परीक्षाएं कराई सबके पेपर लीक करा दिए। पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? हर पेपर लीक होता जा रहा है। सब पेपर परीक्षाएं रद्द हुई इसमें। और अगर हम केवल हिसाब किताब लगाने उन बच्चों का
जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दे पाई वो 60 लाख बच्चे हैं ऐसे, 60 लाख। जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई वो 60 लाख बच्चे हैं। और 60 लाख बच्चों के अगर हम मां बाप को जोड़ दें, केवल एक परिवार के 3 सदस्यों को जोड़ लें और उनका गुणा 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बन जाता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख जिनकी परीक्षा रद्द हुई, वो नौजवान और मां बाप पूरे उत्तर प्रदेश के, इनका अगर हम भाग 80 लोकसभाओं से दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। कितना वोट कम हो गया? 2,25,000 वोट। और ये परीक्षाएं जानबूझ करके इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, नौकरी न देनी पड़ जाए सरकार को, इसलिए जानबूझ करके सरकार परीक्षा रद्द करा रही है। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, नौकरी तो दूर, लेकिन आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। आप अगर अपना सोचोगे, विचार करोगे, इन नौजवानों की लगातार परीक्षा रद्द होने से इनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था जो लेकर के आए हैं, जहां फौज की पक्की नौकरी लगती थी, हमारे तमाम लोगों को याद होगा नेताजी ने वो फैसला लिया था कि कोई शहीद अगर सीमा पर होगा, देश के किसी कोने पर अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसका अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर, अगर अग्निवीर कहीं शहीद होगा तो उसको ये सम्मान भी सरकार नहीं देगी। न सम्मान देगी सरकार अग्निवीर को, व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की भर्ती जो होती थी उस फौज की भर्ती को बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। मैं कई चुनाव को इधर देख रहा हूं, चरणों में चुनाव हुए हैं। हमारे खाकी वर्दी भाई वाले लोग भी कभी कभी हम लोगों को गुस्सा दिखाते हैं। मैंने कई सभाओं में कहा कि याद रखना, ये बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है। अगर ये सरकार दोबारा बना ले गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये प्रेस के लोगों के साथी हमारे सवाल पूछते हैं कभी कभी कि ये कैसे संभव है। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि LIC बिक जाएगी सरकारी? क्या आपको पता था कि पानी का बंदरगाह, जहां पानी का जहाज खड़ा होता वो बिक जाएगा? क्या आपको पता था बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे, टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? और चलो, पत्रकार जानते हो न जानते हो, झिंझक वाले तो जानते होंगे, क्या पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी को पता था क्या? और किसी को पता था कि बैंक में लग करके कोई मां जो गर्भवती है वहां बेटा पैदा हो जाएगा, उसका नाम खजांची हो जाएगा? किसी को पता था क्या? अरे बैठा दो, नहीं केस हो जाएगा। अभी बैठो, बैठाओ इसको, बैठा दो खजांची को। देखिए, खजांची का नाम आते खजांची आ गया। कम से कम समाजवादियों ने इस खजांची को, बताओ, पूरे देश में परिचय दिलवा दिया कि नहीं दिलवा दिया? तो बीजेपी क्या करेगी इसका कोई नहीं पता। ये हमारी सरकारी नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? संविदा पे चली गई कि नहीं चली गई? 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई?
सब नौकरी संविदा पे चली गई। संविदा पे इसलिए जा रही हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। और याद कीजिए आप लोग, जब चुनाव था तो हमारे गरीबों को राशन में क्या क्या मिलना था? राशन में क्या क्या मिल रहा था? रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, दाल मिल रही थी, और पहले तो मिट्टी का तेल भी मिलता था। और बताओ राशन में आजकल क्या मिल रहा है? हमारे गरीब भाई बहन गांव वाले जानते होंगे। बताओ राशन में क्या मिल रहा? ये जो बता रहे हो बाजरा, लगता बहुत पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक दे रही है सरकार कुछ खाने का। इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और राशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे। और इधर आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार का पैकेट का आटा खरीद रहे हैं। कई बार वो ऐसा भी पैकेट का आटा बनाते हैं जो पौष्टिक है। तो इसलिए हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जहां राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा को अच्छा करेंगे, बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो देंगे, और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि आटा पौष्टिक आपका स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, और डाटा से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये डाटा हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा आया था जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। जो संपन्न लोग थे, अमीर लोग थे, जिनके पास सुविधाएं थी, मोबाइल अच्छा था, इंटरनेट था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, उनके परिवार के किसी बच्चे का साल नहीं खराब हुआ, उनके बच्चों का साल नहीं खराब हुआ। लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास साधन नहीं था, कोरोना के समय पर एक एक साल, दो दो साल हमारे बच्चों का चला गया। इसलिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डाटा फ्री देंगे, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के नौकरी ढूंढने से लेकर के फॉर्म भर सकें। हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था आपके बच्चों को। जब लैपटॉप दिया गया था तो इतना बड़ा लैपटॉप दिया था। उस लैपटॉप में जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल इस सरकार ने कर ली। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने लैपटॉप कितने कर दिया? स्मार्टफोन छोटा कर दिया, और ऐसा रद्दी दिया है कि उसमें उंगली घिसो तब भी नहीं चलता था। बताओ ऐसा ही खराब सा दिया कि नहीं दिया? और जो एम्बुलेंस की सुविधा आपके लिए थी कि गांव में भी अगर फोन करते थे तो एम्बुलेंस पहुंचती थी, मदद करती थी, अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज सोचो 10 साल बाद दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में न ये एम्बुलेंस सुविधा बेहतर कर पाए, और अगर एम्बुलेंस आ गई गरीब किसी सरकारी अस्पताल में चला भी गया तो उस अस्पताल में कोई उसको इलाज नहीं मिल पाता, न दवाई है, न डॉक्टर है, न कोई सुविधा है। ये हमारे गरीबों के साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है, अभी सुनने में आया कि वैक्सीन जो लगी थी उस कंपनी ने कहा है कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जिनको वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस निकलेगी, हमें बता दो आप।
अभी वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई थी, जिसने हमें आपको सबको लगवा दी, वो कंपनी कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। पहले तो इस सरकार ने जबरदस्ती लगवा दी, अब बताओ वापस कैसे निकालेंगे उस वैक्सीन को, हमें कोई समझा दे। क्या वापस निकाली जा सकती है? और बताओ वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनको दिल का खतरा और बीमारी होने का खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन बहुत से लोगों को डबल डोज लग गया है। बताओ, हमारे सामने ही बता रहे हैं कि डबल डोज लग गया, और अब सर्टिफिकेट देख के बताओ वोट दोगे कि नहीं दोगे? बीजेपी को कोई वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट से अपनी फोटो भी हटवा ली, और यहां तो होर्डिंग कम होंगी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इधर देख रहे हैं हम कि डबल इंजन की सरकार ने अपनी होर्डिंग लगा ली है, लेकिन जब होर्डिंग देखते हैं तो उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है। और जिसके लिए बीजेपी वोट मांग रही है, बताओ वो खटारा इंजन, जो खटारा इंजन है वो किसी होर्डिंग में लगी है, उसकी फोटो के नहीं लगी है? बताओ 10 साल में क्या मिला जनता को इस बीजेपी की सरकार में? बेरोजगारी और महंगाई मिली है। अगर हमारे किसानों को लाभ हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने लाभ हमारे किसानों तक नहीं पहुंचने दिया, गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया, अमीरों तक पहुंचा दिया। और सोचिए महंगाई कहां पहुंची है कि पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और अब महंगाई के कारण और जो मुनाफा कमा रहे हैं उसके कारण बताओ पैकेट कितने का हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितना छोटा हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट हो गया? ये सरकार आ गई तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा, एक बिस्किट का पैकेट। सब चीज महंगी हो गई कि नहीं? बाजार से सरसों का तेल खरीदने जाओगे तो बताओ कितने रुपए का है? पहले से महंगा हो गया। दालों का अगर मुनाफा हमारे किसान के पास पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दाल खरीदने जा रहे हो तो बताओ महंगी है कि नहीं है? ये नौजवान और हमारे आम लोग, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? कभी सोचा आपने? कहां है डीजल पेट्रोल? कीमत कहां पहुंच गई? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदे होंगे, बताओ 5 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की थी? 5 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? और अब मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? हमने आपने यहां जितने खड़े लोग होंगे उन्होंने बीमारी में दवाई खरीदी होगी। बताओ पहले से दवाई महंगी हो गई नहीं हो गई? और पहले तो जो लोग दवाई देख के खाते होंगे वो जानते होंगे, पहले पैरासीटामोल जो आती थी वो 500 mg की आती थी, उसी से बुखार ठीक हो जाता था। अब बीजेपी की सरकार में एक नई दवाई है डोलो, जो 650 mg के, बताओ डोलो से बुखार उतर रहा है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? तो आपके साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही कि नहीं कर रही है? इसलिए जहां ये सरकार हमारे आपकी जान के पीछे पड़ी है, वहीं सरकार संविधान को भी बदलना चाहती है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? अगर ये संविधान बदलना चाहोगे तो इन्हें बदलोगे कि नहीं बदलोगे? जो संविधान बदलना चाहते हैं उसको ये जनता बदलने का काम करती है। ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, यही
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को निर्माण करेगी।